जय श्री राम, जय हनुमान। राघव सरकार से मेरा ही प्रार्थना है कि आप सब कुशल मंगल से रहें। आज हम सब जानेंगे वैधव्य योग के बारे में कि वैधव्य योग किस प्रकार और कैसे होता है और किस तरह हमारे स्वास्थ्य से संबंधित या जो भी है वैधव्य योग के बारे में हम जानते हैं। आइए हम बोर्ड की तरफ चलते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमने तो ऊपर लिख दिया है कि मेष राशि का और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है और वृषभ और तुला राशि का स्वामी होते हैं शुक्र, जो यहाँ पर हमने लिखा है। बुध राशि मिथुन और कन्या राशि का स्वामी है बुध, तो हमने ऊपर लिख दिया है। कर्क राशि का स्वामी होते हैं चंद्रमा, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है। सूर्य सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। धनु और मीन राशि के स्वामी होते हैं गुरु और मकर और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनि। तो जब तक हमें इसके बारे में जानकारी नहीं रहेगा तब तक हम यहाँ पर कुछ समझ नहीं पाएंगे। तो आइए अब हम देखते हैं वैधव्य योग कैसे बनता है। जैसे कि विवाह होने के बाद स्त्रियां जल्दी विधवा हो जाती है तो उसी को वैधव्य योग कहते हैं। तो ये वैधव्य योग बनता कैसे है हम उसके बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखिएगा कि 7वें घर पर हमने मंगल लिखा है और 8वें घर पर शुक्र। तो कहा जाता है कि अष्टमेश का स्वामी, जो अष्टमेश का स्वामी है वो 7वें घर पर हो और 7वें घर का स्वामी अगर 8वें घर पर हो तो यहाँ पर वैधव्य योग बनाता है। तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि 8वें राशि का स्वामी कौन होता है? मंगल। तो वृश्चिक राशि का स्वामी कौन होता है? मंगल। तो 8वें घर पर बैठा है वृश्चिक राशि और इसका स्वामी जाकर के 7वें घर पर बैठ गया है मंगल यहाँ पर। और 7वें ये जो 7 अंक है ये है तुला राशि। तो तुला राशि का स्वामी कौन है? मैंने यहाँ पर बताया शुक्र। तो शुक्र जाकर के 8वें घर पर बैठ गया है। तो ये इस तरह अगर देखा जाए तो यहाँ पर वैधव्य योग बनता है। तो अब हम दूसरा आपको बताएंगे, यहाँ पर दूसरा भी किस तरह बनता है वैधव्य योग, हम उसके बारे में भी जानते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा मैंने यहाँ पर मंगल और बुध लिखा हुआ है, तो हम इसको मिटा देते हैं तभी आप सबको डिस्टर्ब ना हो। जैसे कि हमने यहाँ पर मंगल और बुध लिखा है, तो 6ठे घर का स्वामी और 8वें घर का स्वामी। तो 6ठे घर का अंक कौन क्या है? कन्या राशि। तो कन्या राशि का स्वामी देखिएगा यहाँ पर लिखा है बुध। 6ठे कन्या राशि का स्वामी होता है बुध। तो यहाँ पर 6 अंक आया। तो इसका स्वामी कौन होता है? बुध। और 8वें घर पे देखिएगा, 8वें घर का स्वामी है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि का स्वामी कौन होता है? यहाँ पर हमने लिखा है मंगल। तो अगर 8वें घर का स्वामी और 6ठे घर का स्वामी अगर दोनों साथ में 6ठे घर पर हों तो ये वैधव्य योग बनाता है। और अगर यही मंगल और बुध 12वें घर पर जाकर बैठ जाएं और पाप ग्रहों की दृष्टि अगर पड़ती हो तो यहाँ पर भी वैधव्य योग बनाता है, क्योंकि यहाँ पर रोग स्थान कहा जाता है, ये मृत्यु का स्थान कहा जाता है। और ये 12वें घर को जो हम गणना करते हैं तो 12वें घर से भी हमें पता चलता है कि क्या क्या हमारे जीवन में घटना घट सकती है। तो हमने आपको बता दिया कि यहाँ पर 8वें घर का स्वामी, 6ठे घर का स्वामी अगर 12वें घर पर जाकर बैठ गए हों और यहाँ पर पाप ग्रहों का दृष्टि अगर पड़ता हो तो ये वैधव्य योग बनाता है। हमने तो आप सबको योग के बारे में बता दिया। अब इसका उपाय हम कैसे करें? जैसे अभी हमने आपको यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर शुक्र हैं और यहाँ मंगल है। तो हमने तो इसके पहले बारे में बताया, तो इसके हम उपाय बताते हैं। जैसे यहाँ पर अगर मंगल और शुक्र बैठे हैं तो हमें इन दोनों का शांति कराना चाहिए, जिससे कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत, कोई भी बाधा ना आवे। जैसे आपने यहाँ मंगल शांति करवा दिए और यहाँ पर शुक्र की शांति करवा दिए तो ये वैधव्य योग नहीं बनने देगा। जिससे जो घटनाएं घटती है तो वो नहीं होगा, लेकिन विधि के विधान को कौन मेट सकता है। लेकिन जहाँ पर हमें एक तलवार लगता है तो तलवार की जगह पर सुई लगेगा अगर हम ये उपाय को करते हैं तो मंगल और शुक्र की शांति करानी चाहिए, जिससे वैधव्य योग में ज़्यादा तकलीफ़ आपको नहीं होगी। और अगर 8वें, अब जो हम दूसरा आपको बताएं कि यहाँ पर वैधव्य योग कैसे बनता है। जैसे 8वें घर का स्वामी, 6ठे घर का स्वामी मंगल और बुध यहाँ पर बैठे हैं और या तो फिर आपके 12वें घर पर बैठे हों तो यहाँ पर मंगल और बुध की शांति करानी चाहिए।
जिससे वैधव्य योग ना माने किसी भी प्रकार का वैधव्य योग का नुकसान आपको ना हो। तो मंगल और बुध की शांति करानी चाहिए। तो जैसे मंगल का जप करवाएं और बुध की जप करवाएं या बुध की शांति करावें। और इसके बारे में मैं बहुत बड़ा अचूक उपाय बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेरा वो बहुत अचूक उपाय रहेगा जिस उपाय को करने से काफ़ी लाभ की प्राप्ति होगी। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय सिया राम, शुभ रात्रि।